नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। राजस्थान में जो एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला था उससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इस अपडेट के कारण बहुत बच्चे इफ़ेक्ट होंगे और इफ़ेक्ट किन किन बच्चों पे पड़ेगा मैं बताऊंगा। और उन्होंने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है और पैसा भी इन्वेस्ट किया है, कोचिंग भी ली होगी, टेस्ट सीरीज़ भी ली होगी। टेस्ट सीरीज़ से याद आया, अगर कोई राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दे रहा है और उनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट थी जब फॉर्म फिल किया था, अगर वो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, रीजनेबल प्राइस में है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा, लेटेस्ट जजमेंट, स्टडी मटेरियल। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ करना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ऑफलाइन के लिए नंबर शेयर कर दूंगा कृष्णा अकेडमी का, आप उनसे बात कर सकते हो। देखो, ये चीज़ जो अब आरपीएससी नोटिफिकेशन लेके आया, मैं बात करूंगा, ये बहुत पहले ही अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये गलती ना होती। और आरपीएससी जब फॉर्म फिल करा रहा था उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन ओपन था, तो अपीयरिंग वाले बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया। जो लास्ट ईयर में थे, जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। और अभी करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, उससे पहले ये नोटिफिकेशन आना चाहिए था। करेक्शन विंडो से पहले आना चाहिए था नोटिफिकेशन, क्योंकि बच्चों ने 500 रुपये भी लगा दिए अपने आप उस करेक्शन करने को, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया, उन्होंने एडिट करके भर दिया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ रहा है। ये नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए था, जिससे बच्चों के 500 रुपये तो बच जाते। और तो अब क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ के बताऊँगा, ढंग से देखना। जो बच्चे अपीयरिंग वाले थे, और अब इससे रिजल्ट जो ये होगा, इससे एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, तो उस पर भी बात करेंगे अपन, सारी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन को, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये फोटो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का है, 29/11/2024 का है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 181 पद आए थे, डेट के साथ मेंशन कर रखा है। इसमें एलिजिबिलिटी बता रखी है। क्या एलिजिबिलिटी है? लॉ की डिग्री, अपीयरिंग वर्ड यूज नहीं कर रखा, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और चाहे 5 साल वाली हो चाहे 3 साल वाली हो, ठीक है। और इसमें नॉलेज ऑफ हिंदी और राजस्थान की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टम की। तो इसमें अपीयरिंग वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे आरजेएस का जब आप फॉर्म फिल करते हो, उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन आता है कि आप अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। जब आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, सेम चीज़ लिखी हुई थी, बट दिक्कत कहाँ आई, उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन आ रहा था जब फॉर्म फिल कर रहे थे, जितना मुझे आइडिया याद है, इसलिए बच्चे फॉर्म फिल कर पाए। तो अब इसमें क्या लिखा है कि स्पष्ट किया जाता है, लास्ट पैराग्राफ, कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि जो वैकेंसी का लास्ट, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस तक अगर आपके पास एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है। जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक मतलब नहीं थी उनके पास एलिजिबिलिटी, वह अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30/11/2024 से 9/12/2024 के रात्रि 12 बजे तक विड्रॉ करने की बात कही है। प्रत्याहरित, इसका मतलब यही होता होगा, आप देख लेना। विड्रॉ करने की बात कही गई है 30/11/2024 से लेकर 9/12/2024, ठीक है। विड्रॉ करना पड़ेगा आपको फॉर्म, क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने एडिट करके अपनी क्वालिफिकेशन डाल दी। ये नोटिफिकेशन उससे पहले आना चाहिए था, जिससे बच्चों का पैसा तो बच जाता। अब बात आ रही कि सर अपीयरिंग का ऑप्शन था, हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, अब क्या करें। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करो, क्योंकि ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है, 7 से 8 साल बाद आई है आप, और इसमें फ्रेशर बच्चे अप्लाई कर सकते थे। मैं तो ये कहूँगा, बहुत जो भी अपीयरिंग वाले बच्चे थे वो अपना ग्रुप बनाएं, साइन करें, वकील से बात करें, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहा है। अगर आपकी कोई वकील हेल्प कर दे तो बेटर होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में फ़ीस भी लगती है। अगर कोई सीनियर वकील हो, हेल्प कर दे, आपके परिवार में हो सीनियर वकील, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को बिल्कुल अप्रोच करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। और ये वैकेंसी कब आएगी अब आइडिया नहीं है इसका। वैसे ही 7 से 8 साल बाद ये वैकेंसी करवाई है इन्होंने। तो अगर अपीयरिंग वाले बच्चों को फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है और उन्होंने पढ़ाई भी की है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है, कोचिंग भी ली है, टेस्ट सीरीज़ भी ली है, मतलब करेक्शन विंडो में एडिट भी किया है। और सबसे बड़ी बात, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी नौकरी। सरकारी नौकरी बार बार निकलती नहीं है। राजस्थान में कितनी नौकरी है? एक आरजेएस है जिसका पेपर हो गया, एक जेएलओ था उसका पेपर भी हो चुका है। जेएलओ तो 3-4 साल गया, आप ट्रेंड देखोगे लास्ट टाइम का तो 3 से 4 साल लगते ही है जेएलओ एग्जाम। आप देखो अभी हुआ था जेएलओ का एग्जाम, उससे पहले 18-19 में हुआ था, उससे पहले 2014 या 15 में हुआ था।
अब लास्ट ट्रेंड देख लो, तो जेलों का एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा, एपीओ का एग्ज़ाम 7 से 8 साल बाद आया, फिर आपने फॉर्म फिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे थे इस बार रूल चेंज हो गए थे, 2 साल का एक्सपीरियंस हटा दिया था, फ्रेशर अप्लाई कर सकते थे, तो फ्रेशर बच्चे बहुत खुश हुए थे। हमारे टाइम पे हम कॉलेज में थे और उस टाइम तक एक्सपीरियंस मांगा जाता था। मैं भी पहली बार दूंगा इस एपीओ एग्ज़ाम को, मैंने फॉर्म फिल कर रखा है, तो हम भी बहुत खुश थे। काफ़ी अच्छी नौकरी है, गजेटेड नौकरी है, तो मैं यही कहूँगा विड्रॉ तो कर ही लेना जिन्होंने अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया था, नहीं तो FIR हो जाएगी। उसमें साफ साफ मेंशन था, इसमें मेंशन नहीं करा था, बट जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था करेक्शन विंडो, तो जो भी बच्चे अपीयरिंग वाले थे, खुद एक बार पढ़ लेना इस नोटिफिकेशन को। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, एक बार आप भी पढ़ लेना, RPSC की साइट पे जाके पढ़ लेना। वैसे इसमें यही लिखा है डेट कि जिस टाइम तक फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी अंतिम तिथि वही है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस तक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको विड्रॉ करने की बात कही गई है, इसमें ये लिखा है। तो आप विड्रॉ कर लेना, 30/11 से लेकर 9/12 तक आपको विड्रॉ करना है, और इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे विड्रॉ के आपके, तो ठीक है, तो विड्रॉ जरूर कर लेना। और अभी का नोटिफिकेशन है, मैं बाहर था तो अब मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इसको, और वैसे भी कल से विंडो चालू होगी, आज 29 तारीख है, तो ठीक है, आपको कल वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने कल जो आज वीडियो बनाया था वो कल अपलोड होगा, उसमें भी मैंने यही बोला था कि RPSC को अप्रोच करना। और सबसे बड़ी बात, RPSC को कॉल किए हैं बच्चों ने, और जिन्होंने फ़ोन उठाया, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर उन्होंने हमें एडिट करने के लिए बोल दिया है। तो अब हेल्पलाइन पे आप एडिट करने को बोल रहे हो बच्चों को, जो बच्चों ने बताया, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कॉल नहीं किया था। तो अब ये नोटिफिकेशन शायद उसके बाद इसलिए आएगा कि बहुत सारे कॉल गए होंगे, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आए हैं, तो सोचो कितने बच्चों ने कॉल किया होगा। तो RPSC को भी लगा होगा कि भैया हम नोटिफिकेशन निकाल दें, सूचना दे दें। मैं यही बोलूँगा, हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करो, ऑनरेबल हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो, बिल्कुल करना, बार बार ये मौका आता नहीं है। थोड़े बच्चे जो भी अपीयरिंग वाले हैं, अगर आपके फैमिली में ही आपके फादर हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देंगे आपके लिए पिटीशन फाइल, और आपका पैसा भी नहीं लगेगा, और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे से कुछ होगा तो मैं बात करता हूँ सीनियर एडवोकेट से, अगर वो करना, अभी क्या इलेक्शन भी चल रहा है, अगर कोई हेल्प हो जाए तो ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी का ईमानदारी से पढ़ाई भी कर रहे थे। मुझे खुद को दुख है कि बच्चों के साथ जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चे विड्रॉ करेंगे फॉर्म, तो 10 से 15 हज़ार मेरे को लगता है फॉर्म विड्रॉ होने चाहिए। अदर स्टेट के बच्चों ने भी क्या होगा, अदर स्टेट के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो विड्रॉ कर लेना, क्योंकि उनको तो अब बहुत सारे बच्चों तो टिकट करा के बैठे हैं, क्योंकि इसकी डेट एग्ज़ाम आउट है। बहुत सारे बच्चों ने टिकट करा लिए, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हम जयपुर की करा लेते हैं, टिकट के बाद में दिक्कत होती है तत्काल में। तो ठीक है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, एडमिट कार्ड आने दो तभी टिकट करानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। हाँ, बात आती है पोस्टपोन की, उम्मीद तो कम है, बट मैं मिला था अभी थोड़े दिन पहले RPSC के ही मतलब अधिकारी थे वो, मतलब उनके जानकार, तो वो ये कह रहे थे कि वो पॉसिबिलिटी है पोस्टपोन भी कर दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्म ओपन कर दें दोबारा, और तो ऐसा है नहीं। मैं तो ये उम्मीद मान के चलता हूँ कि नहीं होगा पोस्टपोन, तो आप तो वैसे ही पढ़ाई करोगे, पोस्टपोन नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज जरूर लेना, जो भी बच्चा एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, वैकेंसी के लिए, जिनके पास लॉ की डिग्री थी उस टाइम तक, वो टेस्ट सीरीज लेना। और टेस्ट सीरीज आप वैसे तो यार ये वैकेंसी अब कब आएगी, ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी का तो अपन क्या कह सकते हैं। टेस्ट सीरीज के वैसे ही बेनिफिट होता है, सिलेबस सेम है, RJS जैसा है, और कुछ लोकल लॉ हैं जो RJS में नहीं आते, तो टेस्ट सीरीज तो लेनी चाहिए आपको, टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या गलती है, क्या कमी है, आप उसको सुधार कर सको, आपको स्कोरिंग पॉइंट पता चलता है, वीक पॉइंट पता चलता है, तो आप उस पर काम कर सको। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।